मॉस्को एयरपोर्ट की रौनक और शोर-गुल के दरमियान एक नौजवान मर्द डेविड अपने सफर की तैयारियों में मसरूफ था। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी भी झलकती थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का अहम मोड़ था। मुल्क के बाहर में उसकी नौकरी लग गई थी और वो हमेशा के लिए मॉस्को को रुखसत कह रहा था। लेकिन ये सफर सिर्फ उसका नहीं था। उसके साथ एक हसीन गोल्डन रिट्रीवर भी थी, जिसका नाम पाल्मा था। पाल्मा एक खूबसूरत और समझदार कुत्ती थी, जिसकी आंखें मोहब्बत और वफादारी से भरपूर थीं। वो अपने मालिक डेविड से शिद्दत से मोहब्बत करती थी और हर वक्त उसके करीब रहना चाहती थी। एयरपोर्ट के काउंटर पर एक खूबसूरत एयर होस्टेस नीना ने डेविड को रोका। नीना अपने काम में माहिर थी और उसने डेविड का टिकट और तमाम कागजात गौर से देखे। जब उसकी नजर पाल्मा पर पड़ी तो उसने कहा, जनाब, आपको अपनी पेट डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिना सर्टिफिकेट के हम आपको प्लेन में इजाजत नहीं दे सकते। डेविड ने जल्दी से अपनी पॉकेट्स चेक की। उसका दिल तेज धड़कने लगा। मेडिकल सर्टिफिकेट घर पर रह गया था। ये कोई मामूली मुश्किल नहीं थी। अगर वो सर्टिफिकेट लेने वापस गया तो फ्लाइट मिस हो जाती और साथ ही वो नौकरी भी, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। मैडम, मुझसे गलती हो गई, डेविड ने गिड़गिड़ाया। सर्टिफिकेट घर रह गया है। मुझे बहुत मुश्किल से ये जॉब मिली है। अगर ये फ्लाइट मिस हुई तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज कोई रास्ता निकालिए। नीना ने उसकी परेशानी को समझा। उसने कहा, एयरपोर्ट पर एक वेटनरी क्लिनिक है, आप वहां जाकर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, लेकिन जल्दी कीजिए, टेक ऑफ में ज्यादा टाइम नहीं बचा। डेविड दौड़ता हुआ क्लिनिक पहुंचा, लेकिन जब डॉक्टर ने पाल्मा को चेक किया तो एक और मसला सामने आ गया। पाल्मा के कान में हल्का सा इन्फेक्शन था और बिना इलाज के डॉक्टर ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, प्लीज सर्टिफिकेट बना दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने अपना फैसला नहीं बदला। उसूल उसूल होते हैं। परेशान और मजबूर होकर डेविड वापस नीना के पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, अगर मैं पाल्मा को यहाँ छोड़कर गया तो वो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। उसके पास कोई नहीं होगा। प्लीज उसे मेरे साथ जाने दीजिए। नीना का दिल पिघलने लगा। पाल्मा की मासूम आंखों को देखकर उसने सोचा कि शायद वो एक बार रूल्स तोड़ सकती है। लेकिन तभी सिक्योरिटी हेड वहां आ गई, एक सख्त मिजाज औरत जिसे सिर्फ कानून और ज़ाब्ता पता था। ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या ये एयरपोर्ट कोई जू है? बिना सर्टिफिकेट के कोई जानवर यहाँ से नहीं जा सकता। डेविड का दिल टूट गया। वक्त खत्म हो रहा था। अनाउंसमेंट हो चुकी थी, फाइनल बोर्डिंग कॉल। मजबूरी का वो लम्हा आ गया था जब इंसान को अपनी मोहब्बत और अपने ख्वाबों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। डेविड ने पाल्मा की तरफ देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने पाल्मा के सर पर हाथ फेरा और फिर अपनी पॉकेट से एक बॉल निकाली। एक आखिरी बार, एक आखिरी खेल। उसने बॉल दूर फेंकी। नादान पाल्मा, जो इस सब से अनजान थी, बॉल के पीछे भाग पड़ी और उस वक्त डेविड ने अपने आंसू पोंछ लिए और प्लेन की तरफ दौड़ा। जब पाल्मा बॉल लेके वापस आई तो वो देखकर हैरान रह गई। डेविड जा चुका था। प्लेन रनवे पर बढ़ रहा था। पाल्मा समझ गई कि कुछ गलत हो रहा है। उसने प्लेन के पीछे भागना शुरू किया, अपनी पूरी ताकत लगाकर। डेविड, डेविड! अगर वो बोल सकती तो यही चिल्लाती। उसकी भौंकने में दर्द था, मोहब्बत थी और एक बेकसी थी। प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स ने ये मंजर देखा। किसी ने कहा, ये डॉग अपने मास्टर के साथ जाना चाहता है, लगता है किसी ने इसे छोड़ दिया है। डेविड ने ये सब सुना, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर वो हिम्मत नहीं कर सका। प्लेन टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ता रहा। पाल्मा रनवे पर दौड़ती रही जब तक उसकी सांस नहीं फूल गई। आखिर में प्लेन हवा में उड़ गया और पाल्मा सिर्फ नीचे से देखती रही। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम आ गई। उन्होंने पाल्मा को रनवे से हटाने का फैसला किया। इसे पकड़ो, ये खतरनाक है, वो चिल्लाए। लेकिन पाल्मा भाग गई। वो रनवे के करीब एक यार्ड में छुप गई, जहां एक मैकेनिक काम करता था, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम निकोलाई था। निकोलाई ने पाल्मा को एक गोद में छुपा दिया। जब सिक्योरिटी गार्ड्स आकर पूछने लगे तो उसने कहा, मुझे कोई डॉग नजर नहीं आई यहाँ। गार्ड्स की जाने के बाद निकोलाई ने पाल्मा को खाना और पानी दिया। तू बहुत ब्रेव है छोटी जान, यहाँ आराम कर। लेकिन पाल्मा को आराम कहाँ था। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, डेविड कब वापस आएगा। अगली सुबह
एक और प्लेन मॉस्को एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इसमें पायलट विक्टर और उसका 8 साल का बेटा टॉम थे। विक्टर अपनी बीवी को खो चुका था और टॉम का दिल टूटा हुआ था। बाप बेटे के दरमियान एक दूरी आ गई थी। टॉम समझता था कि उसकी माँ की मौत उसके बाप की गलती से हुई थी, क्योंकि विक्टर हमेशा अपनी जॉब में मसरूफ रहता था। प्लेन लैंड होने वाला था कि अचानक विक्टर ने रनवे पर पाल्मा को देखा। उसने तुरंत प्लेन को दोबारा ऊपर किया। अंदर बैठे एक मिनिस्टर की वाइन गिर गई और वो बहुत गुस्सा हो गया। ये क्या बदतमीजी है, मिनिस्टर ने चिल्लाया। इस कुत्ते को फौरन यहाँ से निकालो। सिक्योरिटी हेड ने विक्टर को डांटा। तुमने इतनी बुरी लैंडिंग की, अगर तुम्हारे सामने वो कुत्ता आ गया था तो उसे क्रश कर देते। विक्टर ने जवाब दिया, अगर मैं ऐसा करता तो प्लेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्रैश हो सकता था। मैंने पैसेंजर्स की जान बचाई है। लेकिन सिक्योरिटी हेड को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, इस वजह से तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये सुनकर विक्टर का दिल टूट गया। इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाना उसका सपना था। वो सफेद वर्दी पहनना चाहता था जो सिर्फ इंटरनेशनल पायलट्स को मिलती थी। रात को विक्टर और टॉम नए घर में शिफ्ट हुए, लेकिन दोनों के दरमियान सख्ती थी। टॉम ने सोचा कि वो भाग जाएगा, वापस वहां जाएगा जहां उसकी माँ रहती थी। जब विक्टर सो गया, टॉम चुपके से घर से निकला और एयरपोर्ट पहुंचा। उसने टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी एज कम होने की वजह से उसे मना कर दिया गया। फिर उसने चालाकी से रनवे तक पहुंचने की कोशिश की, प्लेन में चढ़ने लगी, लेकिन तभी पाल्मा वहां आ गई और भौंकने लगी। वो टॉम की जान बचाना चाहती थी। अगर टॉम प्लेन के टायर्स के पास छुप जाता और टेक ऑफ होता तो वो मर सकता था। गार्ड्स आ गए और टॉम को पकड़ लिया। विक्टर भी आ गया। उसने टॉम को बहुत डांटा, लेकिन टॉम गुस्से में था। मुझे तुमसे नफरत है, टॉम चिल्लाया। तुम्हारी वजह से ही मम्मी गई। अगले दिन टॉम फिर से एयरपोर्ट चला गया। नीना और उसके बाप मैकेनिक निकोलाई ने उसे पाल्मा की कहानी सुनाई, कैसे उसका मालिक उसे छोड़कर चला गया और कैसे वो हर रोज उस प्लेन का इंतजार करती है। टॉम को पाल्मा से लगाव हो गया। दोनों की तकलीफ एक जैसी थी। दोनों ने अपना प्यार खोया था। पाल्मा, टॉम ने उससे कहा, मैं भी अपनी माँ को मिस करता हूँ, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। टॉम ने फैसला किया कि वो पाल्मा के मालिक डेविड को ढूंढेगा। उसने एयरपोर्ट की एक एजेंट से डेविड का एड्रेस मांगा, लेकिन प्राइवेसी इश्यूज की वजह से उसे मना कर दिया गया। एक दिन पाल्मा को दूर से एक आदमी दिखा जो बिल्कुल डेविड जैसा लग रहा था। वो भौंकती हुई उसके पीछे भागी, टर्मिनल के अंदर घुस गई। लोगों में हाहाकार मच गई, बहुत सारी चीजें टूट गईं। लेकिन जब पाल्मा उस आदमी के पास पहुंची तो उसे एहसास हुआ ये डेविड नहीं था। उसकी उम्मीद टूट गई। गार्ड्स ने पाल्मा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने बीच में आकर उसे बचा लिया। वो एजेंट भी आ गई जो पहले एड्रेस देने से मना कर रही थी। पाल्मा पर तरस खाकर उसने डेविड का एड्रेस दे दिया। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, उसने टॉम से कहा। टॉम ने एक खत लिखा डेविड के नाम। मेरा नाम टॉम है, मेरी उम्र 9 साल है, मैं मॉस्को से लिख रहा हूँ। आपने पाल्मा को यहाँ अकेला छोड़ दिया है। वो हर रोज रनवे पर आपका इंतजार करती है। वो बहुत चालाक और समझदार है। मुझे नहीं पता कि वो उस प्लेन की आवाज को कैसे पहचान लेती है जिसमें आप बैठ कर गए थे। वो लोगों में आपको ढूंढती है। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी समझदार होने के बावजूद उसे ये क्यों नहीं समझ आता कि आप उसे भूल कर नहीं बल्कि हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। वो आखिरी सांस तक आपका इंतजार करेगी। प्लीज उसे अपने साथ ले जाइए। चाहे इंसान हो या जानवर, अपनों के छोड़ने का दर्द सबको होता है। एक रात विक्टर ने टॉम का लिखा हुआ वो खत पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि टॉम अकेले घर से बाहर जा रहा है, जाहिर है पाल्मा को बचाने। विक्टर ने अपनी कार टॉम के पास रोकी और कहा, चलो हम दोनों मिलकर पाल्मा को बचाएंगे। टॉम की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसने अपने बाप में वो मोहब्बत देखी जो उसे चाहिए थी। दोनों ने मिलकर पाल्मा को डॉग शेल्टर से आजाद कराया। पाल्मा ने बहुत चालाकी से अपना पिंजरा खुद खोल लिया था और दूसरे डॉग्स को भी आजाद कर दिया था। विक्टर ने पाल्मा की मदद करने का फैसला किया। उसने एक रिपोर्टर को बुलाया और पाल्मा की फोटो न्यूज़पेपर में छपवाई ताकि ये खबर डेविड तक पहुंचे। दिन गुजरते गए। टॉम और पाल्मा की दोस्ती गहरी होती गई। विक्टर और टॉम के रिश्ते में भी मिठास आने लगी, लेकिन पाल्मा की आंखें अभी भी नम थीं। वो इंतजार में थी। महीने और साल बदल गए। पाल्मा मॉस्को में मशहूर हो गई। लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते। हर कोई उसकी कहानी जानता था। एक मिनिस्टर ने पाल्मा की मशहूरियत का फायदा उठाने का सोचा। उसने मीडिया को बुलाया और अनाउंस किया, पाल्मा का ओनर जहां भी हो प्लीज आकर पाल्मा को ले जाए।
मिनिस्टर ने अपने फायदे के लिए ये सब किया और विक्टर को इंटरनेशनल लाइसेंस भी दिलवा दिया, लेकिन पाल्मा खुश नहीं थी। वो खाना पीना छोड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया ये डिप्रेशन में है, अगर डेविड नहीं आया तो ये मर जाएगी। एक रात जब बारिश हो रही थी, टॉम पाल्मा के पास गया। वो बाहर ठंड में बैठी थी, बिल्कुल टूटी हुई। पाल्मा, मेरे साथ चलो घर, टॉम ने रिक्वेस्ट की। यहाँ तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। लेकिन पाल्मा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। टॉम ने रोते हुए कहा, आखिर सब लोग मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? क्या तुम भी मेरी माँ की तरह मुझे छोड़कर जाओगी? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। टॉम ने अपनी जैकेट उतारी और पाल्मा के ऊपर डाल दी। वो बारिश में उसके साथ सो गया। सुबह जब पाल्मा जागी तो टॉम ने फिर से कहा, चलो मेरे साथ। और इस बार पाल्मा को टॉम की दोस्ती पर यकीन हो गया। वो उसके साथ घर चली गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन विक्टर को फोन आया, डेविड वापस आ रहा था पाल्मा को लेने। एयरपोर्ट पर मिनिस्टर भी था, पूरी प्रेस टीम के साथ। डेविड प्लेन से उतरा। जब पाल्मा ने उसे देखा, कई साल बाद भी वो उसे पहचान गई। लेकिन जब डेविड उसे ले जाना चाहता तो पाल्मा टॉम की तरफ देखने लगी। विक्टर ने डेविड को एक तरफ ले जाकर कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पाल्मा को हमें दे दो। डेविड ने जवाब दिया, मैं भी पाल्मा को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मिनिस्टर ने मुझे मजबूर किया है। अगर मैं नहीं ले गया तो मेरी जॉब चली जाएगी। सब समझ गए कि मिनिस्टर ने अपने फायदे के लिए डेविड को भी फंसा दिया था। जब डेविड पाल्मा को प्लेन में ले जा रहा था तो आज इस प्लेन का पायलट विक्टर था। उसकी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट। उसने सफेद वर्दी पहनी हुई थी। उसका सपना पूरा होने वाला था। लेकिन जब विक्टर ने नीचे अपने बेटे टॉम को देखा, इतना उदास, तो उसने प्लेन उड़ाने से मना कर दिया। सिक्योरिटी हेड ने, अब जिसके दिल में पाल्मा के लिए रहम आ गया था, एयर होस्टेस से कहा, डेविड से पाल्मा का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगो। कहानी का पहला सीन दोबारा दोहराया गया। डेविड के पास सर्टिफिकेट नहीं था। बिना सर्टिफिकेट के पाल्मा नहीं जा सकती, सिक्योरिटी हेड ने कहा। मिनिस्टर चिल्लाया, लेकिन इस बार रूल्स तोड़ने नहीं दिए गए। डेविड ने पाल्मा की आंखों में देखा। उसमें उदासी थी, मगर टॉम के लिए मोहब्बत भी थी। डेविड समझ गया कि पाल्मा अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने पाल्मा के गले से पट्टा खोल दिया। जाओ, अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो। पाल्मा भागती हुई टॉम के पास पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सब खुश हो गए। इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि इंसान बदल जाता है, उम्मीदें टूट जाती हैं, वादे भूल जाते हैं, मगर जब एक कुत्ता किसी को अपना दिल दे देता है तो वो पूरी जिंदगी उसी का होकर रहता है। वफादारी सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अमल में होती है। पाल्मा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते वक्त से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से बनते हैं। टॉम और पाल्मा की दोस्ती, विक्टर का बदलना और पाल्मा की वफादारी, ये सब हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। और कभी कभी जो हम खोना चाहते हैं वही हमें सब कुछ सिखा जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ।